ब्रो आई रियलाइज कि तुम किसी से कुछ भी मांगो ना तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा। अगर तुम किसी से कुछ ना मांगो तो तुम्हें कोई देता भी नहीं है, तो चाहे तुम्हारा हक का चीज ही क्यों ना हो। तो टेल यू वन स्टोरी। मैं और मेरा एक दोस्त, जो कि हम दोनों की काफी ज्यादा बनती है, मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे मोबाइल के शॉप पे। और तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मोबाइल के शॉप पे इतना ज्यादा भीड़ लगती है, इतना ज्यादा रश होता है, क्राउड होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या हुआ कि हम दोनों गए मोबाइल खरीदने के लिए। मेरे एक दोस्त का फोन लेना था तो हम दोनों गए, ठीक है। और वहाँ पर जाते ही इतना ज्यादा भीड़ दिखा, इतना ज्यादा। मैंने बोला कि ब्रो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, चल चल यहाँ से। तो बोलता है कि तू रुक, तू देख मैं कैसे लेके दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि वो क्या करता है, घुस जाता है अंदर। तुम समझ रहे हो, इंडिया में तो स्पेशली इंडिया में भाई इतना ज्यादा भीड़ होती है कि तुम्हें बता नहीं सकता। बट वो कैसे भी करके अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसते ही उसको 2 मिनट में फोन मिल जाती है। 2 मिनट में, सच में बता रहा हूँ, 2 मिनट में। उतना ज्यादा भीड़, उतना ज्यादा क्राउड में भी उसको फोन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जाके चिल्ला रहा था। अगर मैं चले जाऊं तो सच में बता रहा हूँ भाई, मेरी तो गांड फट जाए, मैं किसी से बोल भी नहीं पाऊंगा। वो पूरा भीड़ तब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट। मुझे बोलने में थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे मैं चिल्लाऊंगा थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, या फिर थोड़ा गंवारपन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं अपने दोस्त के जगह पे मैं गया होता फोन खरीदने, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि जब तक पूरा क्राउड खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं फोन लेके अंदर से आ भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने में भी लगती है थोड़ी सी कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें भी लगती है, मुझे पता है तुम्हें भी लगती है। तो देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें, अगर तुम किसी से कुछ भी चीज मांगो ना तभी मिलती है। अगर तुम ना मांगो तो कोई पूछता भी नहीं है। अगर मैं जाके वहाँ पे खड़े हो जाऊँ, कोई नहीं पूछना भाई, कोई नहीं पूछ रहा है तुमको तुम क्या लेने आए हो, तुम कौन हो, या फिर तुम्हें क्या चाहिए। सेम चीज रिलेशनशिप में होती है। तुम अगर किसी से कुछ ना मांगो वो देता भी नहीं है। अगर तुम खाने के लिए जाते हो, तुम ना मांगो तो कोई देता भी नहीं है। अगर तुम पैसे किसी से ना मांगो तो वो वापस लौटाता भी नहीं है। अगर तुमने किसी को उधार दे रखा है, उससे अगर तुम ना मांगो गिड़गिड़ा के, और तुम्हें कभी भी वापस नहीं करेगा। क्योंकि लोग इतने ज्यादा घटिया हैं, मैं बता नहीं सकता। उनको थोड़ी सी भी, इतू सा भी शर्म नहीं आता है। तो ब्रो आई टेल यू कि तुम्हारा मुंह अगर खुला होगा ना तभी तुम्हारा मुंह भरेगा। अगर तुम्हारा मुंह बंद होगा तो तुम्हारा मुंह खाली हो या फिर भरा हो, वो कभी भी नहीं भर सकता है। ब्रो एक बार अपनी आंखें बंद करो और एक बात इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक बक्सा है पैसे का, जो कि अंदर से पूरा खाली है, और तुम उस बक्से का ढक्कन बंद कर देते हो। उसके अंदर कुछ भी पैसा नहीं है, और बंद कर देते हो तो किसी को पता भी नहीं लगता है कि उसके अंदर पैसा है, उसको देना है या फिर नहीं देना है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारे पास एक बक्सा है, वो बंद है, उसमें पैसे तुम डाल भी नहीं पाओगे, और वही बक्सा तुम्हारा खुला रहेगा तो तुम्हारा पैसा उसमें डल जाएगा इजिली। अगर वही बक्सा तुम बंद कर देते हो तो उसमें पैसा घुस भी नहीं सकता है। तो इसलिए बक्से को हमेशा खुला रखो, मुंह को हमेशा खुला रखो, हमेशा कहीं भी कुछ भी मांगने से शर्माओ मत। देखो, मेरी यही लो पॉइंट है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पसंद करता हूँ अकेले रहना और तुम्हारे साथ रहना। सच में बता रहा हूँ, मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, बट नहीं कर पाता हूँ। मेरी यही एक लो पॉइंट है कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, और शॉप पे या फिर दुकान वगैरह पे स्पेशली मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। तो इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे, जो मैं नहीं कर रहा था अब करूँगा। इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है तुम्हें कि कोई लाके तुम्हें कुछ भी दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रो आई टेल यू, मुझे एक और स्टोरी समझ में आ रही है कि मेरे साथ कल ही हुआ था कि मैं गया था ग्रोसरी शॉप के दुकान पे, और मेरा दोस्त भी गया था। क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ लोगों से, तो वो मेरे साथ हमेशा जाता है, ठीक है। वो मेरे साथ हमेशा जाता है, तो हम दोनों गए और मैंने सामान खरीद लिया। और बिलिंग वगैरह के लिए तुम जानते हो वहाँ पर भी क्राउड लगता है। मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर। भाई इतना ज़्यादा क्रिंज फील हुआ ना मुझे कि साला मैं ऐसे क्यों हूँ बे, इतना शर्माता क्यों हूँ, या फिर इन लोगों से मेरे को कितना ज़्यादा डर है। ये सब नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। तो मेरे को उस टाइम पे रियलाइज हुई कि एकदम मर्द की तरह सीना तान के खड़े रहो, जो कि मेरे अंदर वो नहीं है भाई। मैं 100% बता रहा हूँ, वो मेरे अंदर नहीं है फीलिंग कि मैं किसी से एकदम इन्फ्लुएंटली बात कर पाऊँ कॉन्फिडेंस के साथ। और भाई ऐसे तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ, बाकी और किसी के साथ भाई फट जाती है, सब मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मैं 20 मिनट चुपचाप खड़ा रहा, मैं कुछ भी बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्राउड लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको हटाया जाए, उसके बाद मैं अपना करा लूंगा व्हीलिंग वगैरह जो भी है। तो मेरा दोस्त आता है अंदर और बोलता है कि हट हट तू हट, तेरे से नहीं होगा, जो कि ऑब्वियसली बात है। और वो भाई
भाई बता रहा हूँ 5 मिनट में बोला कि अंकल जी हमारा बिलिंग स्टार्ट करो या फिर चेक करो क्या है ये वो। भाई 5 मिनट के अंदर वो करवा दिया। मैं वहाँ पे चुपचाप 20 मिनट से खड़ा था, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, बट उसने 5 मिनट में आके, भाई साहब क्या ही क्रेजी चीज़ था वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सो ब्रो आई टेल यू कि तुम अपना मुंह हमेशा खुला रखो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे खाना लेना हो, चाहे तुम्हें कुछ पीना हो, तुम्हें कुछ पैसे मांगने हो, या फिर तुम्हें कुछ और करने हो, या फिर तुम दुकान पे जा रहे हो, तुम कहीं और जा रहे हो, लोगों से बात नहीं कर पाते हो, हमेशा ट्राई करो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। देखो मैं अब जान चुका हूँ कि मेरी कमजोरी क्या है। मेरी कमजोरी है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, और तुम्हारे सामने ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे नहीं आती है बात करना अच्छे से, बट मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, और होए ना होए बट 1 साल में एकदम फिक्स कर लूँगा। 1 साल में, 1 साल तो बहुत टाइम हो गया, बट इससे पहले ही कर लूँगा और तुम्हें भी बताऊँगा। सो आई होप कि तुमको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। किसी से भी लजाओ मत, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारा है भोसड़ी के। तुम किसी से भी जाते हो एकदम ऐसे होके बात मत करो, ऐसे बोलो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम किसी से डरो मत, एकदम मर्द जैसा सीना तान के खड़े रहो। हमेशा हमेशा एक दुख आती है या फिर दर्द आती है, वो हमेशा मर्द झेलता है। कोई भी मुसीबत आती है तो मर्द पे आती है, ना कि औरत पे आती है या फिर लड़कियों पे आती है। अगर लड़कियों पे या फिर औरत पे या फिर बच्चों पे मुसीबत आ जाए तो वो झेल नहीं पाएंगे, बट एक मर्द का काम होता है उन सबको झेलना, एंड उसके अलावा एक और लाइफ देना अपनी फैमिली को, जो कि एकदम सॉफ्ट और प्यारी लाइफ है। आई होप कि तुम मेरा एक एक पॉइंट समझे होगे। तो मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्त।